गुड मॉर्निंग क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। सरस्वती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय देवन रोड शाहपुरा की ऑनलाइन क्लास में मोस्ट वेलकम। प्यारे बच्चों, आपको बताया था मैंने कि जो अपने टॉपिक चल रहा था, लेसन चल रहा था, उसका एक अंतिम चैप्टर बचा था, एक मॉडल था जनांक की संक्रमण मॉडल। लेसन का नाम आपको मालूम है, जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक चल रहा था और ये आज इस पार्ट का अंतिम वीडियो क्लास है। इसके बाद में कल अपन फोर्थ लेसन चालू कर देंगे। देखते हैं जनसंख्या के बारे में आप लगातार पढ़ते आ रहे हो। पूरी वीडियो में पढ़ने जनसंख्या के समस्या, समाधान, जनसंख्या वृद्धि के कारण, इनके ऊपर अपने चर्चा करी। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे जनांक के संक्रमण मॉडल के सिद्धांत के ऊपर। प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना चाहूंगा, जनांक की संक्रमण सिद्धांत जो देने वाला था, मॉडल जो प्रतिपादित किया, इस प्रतिपादन को यदि देखा जाए तो इसका जो वास्तविक जो उद्देश्य है, वो वास्तविक उद्देश्य है किसी क्षेत्र विशेष में भविष्य में होने वाली जनसंख्या का, किसी क्षेत्र विशेष में भविष्य में होने वाली जो वृद्धि है, उस वृद्धि का पूर्व में ही अनुमान लगा लेना, वो कहलाता है जनांक के संक्रमण का सिद्धांत। बहुत सारे विद्वानों के नाम जुड़े हुए हैं, जैसे कि वॉरेन थॉमसन वगैरह भी जनांक के संक्रमण सिद्धांत के साथ अपनी नाम को रखते हैं। जनांक के संक्रमण एक वह मॉडल है। इस मॉडल के अंदर प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता दूं, इस मॉडल में मुख्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या जो वृद्धि होगी, अब वो वृद्धि चाहे 10 साल में हो, 5 साल में हो, एक निश्चित अवधि के अंदर किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली उस वृद्धि को बोलते हैं जनांक के संक्रमण का सिद्धांत। आज हम इस मॉडल को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उसको उतारेंगे, कभी भूलना नहीं है। आज अपन पढ़ेंगे जनांक के संक्रमण का सिद्धांत। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि जनांक की संक्रमण का सिद्धांत की परिभाषा क्या है। परिभाषा केवल 2 ही लाइनों में है, रटना नहीं है, अपने को बिल्कुल याद होना है, समझना है। कोई भी शाहपुरा एक क्षेत्र है। अब शाहपुरा परिक्षेत्र में यदि आपने टारगेट ले लिया कि साहब जनगणना 2001 में तो शाहपुरा की जनसंख्या इतनी थी और 2011 में जनसंख्या इतनी हो गई, उस टारगेट के अनुसार, जो आपने टारगेट ले लिया, उस टारगेट के अनुसार फिर अपन क्या करते हैं, कुल मिला करके जो वृद्धि हो रही है भविष्य में, उस वृद्धि को लेकर के हम उसका अध्ययन करते हैं और इस अध्ययन का नाम दिया गया है जनांक के संक्रमण का सिद्धांत। मुख्य जो इसके रिलेटेड है, जनक है, वो है वॉरेन थॉमसन। देखते हैं जनांक के संक्रमण के सिद्धांत में मुख्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में, शाहपुरा एक पर्टिकुलर नहीं है, अपन ने केवल एक एग्जाम्पल लिया है। कोई भी नगर, महानगर, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है, इसके अंदर भविष्य में होने वाली जनसंख्या वृद्धि का पूर्व में ही अनुमान लगा लेना जनांक की संक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? जनांक की संक्रमण कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई। अब हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इस सिद्धांत को कि जनांक के संक्रमण सिद्धांत क्या है। प्यारे बच्चों, यूएनओ आपको मालूम है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? कोई बता सकता है आप में से? यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई और यूएनओ की जनसंख्या की रिपोर्ट की विभिन्न अवस्थाएं पर चर्चा करी। यूएनओ ने जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुई विभिन्न अवस्थाओं पर उन्होंने चर्चा करी। एग्जाम्पल फॉर दिस, इसकी मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं हैं। देखो, इस मॉडल की जनांक की संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले इन अवस्थाओं में एंट्री करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, इस मॉडल को अपन समझ लेते हैं कि ये मॉडल क्या प्रदर्शित करना चाहता है। आपके सामने यहाँ पर 2 डिब्बे बनाए हैं। एक के अंदर लिखा है मैंने अशिक्षित ग्रामीण खेतिहर और एक में लिखा है शिक्षित नगरीय औद्योगिक। अब आप यहाँ पर ये कल्पना कर सकते हैं, कल्पना वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर यथार्थ आपके सामने पूरी फिल्म है, अशिक्षित ग्रामीण खेतिहर और शिक्षित नगरीय औद्योगिक। इसका मतलब क्या हो गया? ये तो यहाँ तो हो गया निम्न जीवन स्तर और ये हो गया उच्च जीवन स्तर। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से उच्च जीवन स्तर कहाँ दिखाई दे रहा है,
तो उच्च जीवन स्तर इस जगह दिखाई दे रहा है। ये निम्न जीवन स्तर है और ये उच्च जीवन स्तर है। क्योंकि अब इससे मैं चर्चा करने से पहले बता दूं, प्रारंभ में साक्षरता इतनी थी क्या? इतनी नहीं थी। यदि हम इन अवस्थाओं में एंट्री करेंगे तो आपके एक एक पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। अशिक्षित ग्रामीण खेतीय और शिक्षित नगरीय औद्योगिक। देखो, अशिक्षित का स्थान किसने ले लिया? शिक्षित ने ले लिया। आज पहले महिलाएं पढ़ती नहीं थी, ज्यादा दूर मत जाइए। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, सापुरा में सीनियर बालिका स्कूल है कि नहीं है? यस या नो? गर्ल्स कॉलेज बालिकाओं के लिए कॉलेज है कि नहीं है? यस या नो? कुल मिलाकर के शिक्षा का प्रसार हुआ है। और जब शिक्षा का प्रसार हुआ तो क्या होगा? परिवार नियोजन होगा, संतति निग्रह होगी। कल अपने पढ़ा था वो पूर्व वीडियो क्लास में। कुल मिलाकर से अशिक्षित का स्थान ले लिया शिक्षित ने, ग्रामीण का स्थान ले लिया नगरीय ने, और खेतीय का स्थान ले लिया औद्योगिक ने। आपको मालूम है, आज निश्चित रूप से भारत में अपन मानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन इस देश के अंदर भी आज द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। और वैसे आप पहले पूर्व क्लास में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में आपकी आई थी आर्थिक क्रियाएं। वे क्रियाएं जिनसे मानव को आय की प्राप्ति होती हैं, वे क्रियाएं जिनसे मानव को आय की प्राप्ति होती हैं, और वे कहलाती हैं आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में क्या होता है? प्राथमिक क्रियाओं में मानव का जो जुड़ाव होता है वो होता है प्रकृति के साथ। किसके साथ जुड़ाव होता है? मानव का प्रकृति के साथ जुड़ाव होता है। और प्रकृति के साथ जुड़ाव कैसा होता है मानव का? वो जुड़ाव मैं आपको ये बता दूं, प्रकृति के साथ मानव का जो वास्तव में जो जुड़ाव होता है, कृषि कार्य करना, मछली पकड़ना, आखेट करना, वनों से कंदमूल फल इकट्ठा करना, इन चीजों को लेकर के मानव का प्रकृति के साथ जुड़ाव होता है। और ये क्रियाएं कहलाती है प्राथमिक क्रियाएं। इट इज क्लियर। अब बात हो रही है द्वितीय क्रियाकलाप की। द्वितीय क्रियाकलाप वे हैं जिनके अंदर विनिर्माण होता है। क्या होता है? विनिर्माण। कच्चे माल के स्रोत को और अधिक उपयोगी वस्तु का निर्माण कर लिया जाता है। एग्जाम्पल फॉर दिस, आपने खजूर से आपने झाड़ू बना दी, नारियल से आपने झाड़ू बना दी, आपने लोहा इस्पात से गाड़ियां तैयार कर दी, यानी कि विनिर्माण हो गया। क्या हो गया? विनिर्माण, अधिक उपयोगी हो गया। और तृतीय क्रियाकलाप में प्यारे बच्चों क्या होता है? सेवा सेक्टर होता है। यदि मैं प्रेजेंट विश्व की पर नजर डालूं तो प्रेजेंट में सेवा सेक्टर का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पहले प्राथमिक का था, फिर द्वितीय हुआ, और प्रेजेंट में क्या हो गया? तृतीय, यानी सेवा सेक्टर को विशेष रूप से महत्व दिया जा रहा है। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, डॉक्टर पर्ची पे पेन चलाता 2 मिनट और अपनी फीस ले लेता है, चाहे वो 500 हो चाहे वो 200 रुपए हो, फीस लेता ही लेता है। वकील के पास जाते हैं, वकील अपनी एडवाइस देने के लिए भी पैसा लेता है, केस लड़ने के लिए पैसा लेता है। कुल मिलाकर के सेवा सेक्टर में उत्पादन नहीं होता है। सेवा सेक्टर में केवल सेवा के बदौलत पैसे का भुगतान कर दिया जाता है। इट इज क्लियर। अब देखते हैं तो अशिक्षित का स्थान किसने ले लिया? शिक्षित ने स्थान ले लिया। ग्रामीण का स्थान किसने ले लिया? नगरीय। आज ढाणी के अंदर भी टेलीविजन लगी हुई हैं, एलईडी लगी हुई हैं, गाड़ियां हैं, अच्छे मकान हैं, है कि नहीं है? ये शायद यानी कि जो नगर में जो सुविधाएं थी वो आज गांव में हो गई। अब अपन क्या मतलब हो गया? ग्रामीण गांव में क्या हो गया? आज नगरीय हो गए। अरे जयपुर क्या जो आज महानगर राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, क्या इतने लोग वहां पर मौजूद हैं क्या? नहीं। वहां पर बहुत सारे लोग तो प्रवास करके जयपुर में आए हैं और जयपुर की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। क्या वास्तव में यदि मैं जयपुर की बात करूं तो छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, ये जो परकोटा है, ये परकोटा वाला जयपुर का भाग था। इधर आप आमेर ले लो, जल महल तक ले लो, लेकिन आज जयपुर तो बहुत बड़ा फैल गया। उधर तो मानसरोवर चला गया, इधर आपके कारणोता तक जयपुर ही कहलाता है। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि जन्म दर, जन्म, मृत्यु और प्रवास, जन्म, मृत्यु और प्रवास निश्चित रूप से जनांक की संक्रमण सिद्धांत को भी प्रभावित करते हैं। देखते हैं, अशिक्षित का स्थान शिक्षित ने ले लिया, ग्रामीण का स्थान नगरीय ले लिया और खेतीय का स्थान औद्योगिक का ले लिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो कृषि कार्य नहीं करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और अच्छी पगार लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि पहले जनसंख्या का क्या ग्राफ था और इस जनसंख्या का ग्राफ क्या है। आप खुद एक कल्पना करो, मैं आपसे पूछ रहा हूं,
समझदार लोग आपको यहां ज्यादा मिलेंगे या यहां ज्यादा मिलेंगे? आपको समझदार लोग ज्यादा यहां मिलेंगे। इन लोगों में ज्ञान की कमी रहती है, लेकिन यहाँ इस प्रक्रिया में प्रवेश करने के बाद में यहाँ पर मानव में ज्ञान की वृद्धि स्वतः हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं यूएनओ की स्थापना की थी, आपको मालूम होना चाहिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई थी। यूएनओ में जनसंख्या रिपोर्ट में विभिन्न अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। ये कहना चाह रहा है कि यूएनओ ने अनेक प्रकार की अवस्थाओं पर फोकस किया है, लेकिन मुख्य रूप से जो विद्वान है और यूएनओ के जो जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने अनुसंधान किया है, अनुसंधान किस पर किया है? अनुसंधान किया है रिसर्च पर, और जो अनुसंधान किया है उस अनुसंधान पर इसको 5 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में विभाजित कर दिया बच्चों? इसको 5 भागों में विभाजित कर दिया। पहला है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। अब जन्म दर भी उच्च हो गई और मृत्यु दर भी उच्च हो गई, यानी कि पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं और मर भी ज्यादा रहे हैं, जन्म भी ले रहे हैं और खप भी रहे हैं अपने भाषा में। कुल मिलाकर के उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर ये आपके इस मॉडल की जनांक के संक्रमण सिद्धांत की प्रथम कौन सी अवस्था थी? प्रथम अवस्था थी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। थोड़ा आगे देखते हैं। अब इसके बाद में दूसरी अवस्था उन्होंने बताई उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, परंतु मृत्यु दर कैसी? गिरती हुई। मृत्यु दर कैसी? गिरती हुई, यानी कि मृत्यु दर तेज नहीं थी, धीरे धीरे मृत्यु दर कम होती हुई चली गई। और कम होने का आपको मैंने बताया कि धीरे धीरे जैसे जैसे मानव में ज्ञान आता गया, ज्ञान के साथ साथ मानव ने बहुत सारे आविष्कार किए, और आविष्कार का मतलब ये हो गया कि उसको ये मालूम हो गया कि मेरे को अपना जीवन कैसे जीना है। आगे देखते हैं उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, ये तीसरी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था। देखो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, वैसे अवस्थाएं 3 ही है एनसीईआरटी में तो, लेकिन राजस्थान बोर्ड की जो किताबें आपकी चल रही हैं उनमें अवस्थाएं कितने दिखा रखी हैं? 5। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। प्यारे बच्चों, ये 3 अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, दूसरी अवस्था है उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर परंतु मृत्यु दर कैसी? गिरती हुई, तीसरी अवस्था है उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, और चौथी अवस्था है मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। यहाँ पर जन्म दर होगी मध्यम। लोगों में दिमाग आ गया कि ज्यादा बच्चे पैदा कर लेंगे, ज्यादा संतान हो जाएगी, तो कुल मिलाकर के अपन संसाधन सीमित है, अपना परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? आप इतिहास गवाह है, उठा करके देख लो, पहले के जो लोग थे उनके संतति निग्रह क्या था, उनका परिवार नियोजन का क्या सिस्टम था। और आज की दिन में बात करूं तो आज 1 बच्चा या 2, हम 2 हमारे 2, और उसके बाद में आज प्रेजेंट में ये चल रहा है हम 2 हमारे 1। कुल मिलाकर के मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था कौन सी कहलाई? चौथी अवस्था इन्होंने डाल दी। यहाँ पर जन्म दर मध्यम था, लेकिन मृत्यु दर पर पूरा का पूरा नियंत्रण कर लिया गया। इसके बाद चलते हैं निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ये पंचम अवस्था है, प्रेजेंट टाइम में इस अवस्था में चल रहे हैं अपन, और यहाँ पर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ठीक है, यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत इस समय इस अवस्था से गुजर रहा है, मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। आगे देखते हैं अपन विश्व के प्रमुख विद्वान क्या क्या कहते हैं। विश्व के प्रमुख विद्वान ये वो है जिन्होंने जनांक की संक्रमण के सिद्धांत पर फोकस किया है, इसका अनुसंधान किया है, इसके ऊपर शोध किया है। उनमें पहला नाम आता है ब्लेकर। क्या नाम है? ब्लेकर। दूसरा नाम है साइमन, और तीसरा नाम है बर्गडोर्फर। ब्लेकर, साइमन और बर्गडोर्फर। ब्लेकर, साइमन, बर्गडोर्फर, ये 3 नाम आते हैं। विश्व के प्रमुख विद्वानों के ये 3 नाम आते हैं। कौन कौन से नाम आते हैं? ब्लेकर, साइमन और बर्गडोर्फर। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जनांक की संक्रमण सिद्धांत में आपको ने ये डायग्राम देखा है, इसमें 5 अवस्थाएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 अवस्थाएं हैं, और इन 5 अवस्थाओं में
धीरे 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 ग्राफ बिल्कुल आगे, यहां से ग्राफ बढ़ा हुआ है लेकिन यहां करके ग्राफ बिल्कुल कम हो जाता है। कुल मिलाकर के बात करते हैं, एक एक अवस्थाएं समझा रखी हैं। देखते हैं जो प्रथम अवस्था थी ये उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाली जो अवस्था थी, यहाँ पर केवल मानव और मानव कृषि के ऊपर आश्रित था। किसके ऊपर आश्रित था? कृषि के ऊपर आश्रित था। आपको मैंने पढ़ाया था मानव भूगोल के पहले पाठ में, आदि मानव जो पत्थरों से आग रगड़ता था उसके बाद में उसने कहां प्रवेश कर लिया, यानी कि स्थानांतरणशील कृषि में प्रवेश किया था। मानव ने अपने जीवन निर्माण करने के लिए उसने सूखे हुए फलों की बीजों को उगाना प्रारंभ कर दिया था। देखते हैं यहाँ पर पहली अवस्था जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की जो ये पहली अवस्था है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की जो ये पहली अवस्था है, इस अवस्था के अंदर मानव मुख्य रूप से कृषि पर जीवन निर्वाह था। इसमें सूडान, कांगो, घाना, रोडेशिया और नाइजीरिया, यहाँ पर सूडान, कांगो, घाना, रोडेशिया और नाइजीरिया, कुल मिलाकर के कृषि पर जीवन वाले पाठ में आपके 1, 2, 3, 4 और 5 ये सारे के सारे देश कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। चलो प्यारे बच्चों, उसके अंदर अपन देखते हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप पूरा का पूरा जो है, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश, ये अफ्रीका महाद्वीप है और इस अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश जो देश थे वो देश उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर इन दोनों अवस्थाओं से गुजर रहा था। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर इस अवस्था से गुजर रहे थे। आगे चलते हैं और देखते हैं थोड़ा। इसके बाद में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, परंतु मृत्यु दर कैसी? गिरती हुई। कौन सी? गिरती हुई। इस समय भी दोनों उच्च अवस्थाएं थी और कौन से महाद्वीप में थी? अफ्रीका महाद्वीप में। ये रहा तुम्हारा अफ्रीका महाद्वीप जहां पर सहारा का मरुस्थल स्थित है। दोनों उच्च अफ्रीका के देश थे और 2000 तक इसी अवस्था से गुजर रहे थे। ये देश 2000 तक इसी अवस्था से गुजर रहे थे। सन 2000 तक बता रहा हूं मैं, सन 2000 तक अफ्रीका महाद्वीप के ये देश, अधिकांश देश उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, परंतु मृत्यु दर में कुछ सुधार हुआ था। मृत्यु दर पूरी स्पीडली नहीं चल रही थी, थोड़ी मृत्यु दर की स्पीड कम हो गई थी गिरने की। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में है मध्यम जन्म दर और निम्न मध्यम जन्म दर और उच्च जन्म दर और उच्च मध्यम मृत्यु दर। इसके अंदर आपके भारत यानी कि विकासशील राष्ट्र, और विकासशील राष्ट्र में भी मैं भारत पूरे की बात नहीं करूंगा, आपके दक्षिण भारत तो इसमें आएगा, मैं बताना होगा आपको। इसमें कौन सा भारत आएगा? उत्तरी भारत। कौन सा भारत आएगा? उत्तरी भारत। भारत के सभी उत्तरी राज्य, कौन से राज्य? उत्तरी राज्य। भारत के सभी उत्तरी राज्य और इसके अंदर पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। कौन से देश हैं? भारत के पड़ोसी देश हैं। अब आगे चलते हैं निम्न जन्म दर और मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं न्यूजीलैंड कहां पर है? ये रहा तुम्हारा न्यूजीलैंड। कहां पर है? ये न्यूजीलैंड है, ये वाला भाग न्यूजीलैंड है। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ये आ गया तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया वह महाद्वीप जो एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ गया, न्यूजीलैंड महाद्वीप, न्यूजीलैंड देश आ गया। अब ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम क्या है? ओसेनिया। क्या बोलते हैं पहले बच्चों उसको? ओसेनिया। अब आगे चलते हैं चिली। यह आ गई तुम्हारी चिली। चिली कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। यह है चिली। चिली बिल्कुल तटीय देश है और वैसे विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, एंडीज भी कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। आगे चलते हैं यूएसए। यह आ गया तुम्हारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है यूएसए। ठीक है, मलेशिया, थाईलैंड, चीन और बांग्लादेश, ये तुम्हारे एशिया महाद्वीप के देश हैं। बांग्लादेश आपको मालूम है, मलेशिया मालूम है, इंडोनेशिया मालूम है, ये सारे के सारे जो देश हैं ये तुम्हारे एशिया महाद्वीप में है। अब चलते हैं पंचम अवस्था। इस अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर,
इस अवस्था में क्या होता है देखता है। इस अवस्था में पश्चिमी यूरोप के सभी देश, देखो ये आ गया तुम्हारा यूरोप महाद्वीप। मैं ये जो पेन चला रहा हूं ना, ये वाला जो चल रहा है पेन, ये लगभग पूरा यूरोप महाद्वीप है। अब ये तो हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। पश्चिमी यूरोप वाले जो देश थे जिसमें तुम्हारे फ्रांस है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, फ्रांस है, ये जो देश थे, ब्रिटेन है, ये सारे के सारे जो देश थे पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश, और जापान, और कौन सा जापान, इसी वर्ग में है। यहां पर प्रेजेंट में प्यारे बच्चों निम्न जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है, निम्न जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है। तो कुल मिलाकर के आपके सामने ये थी जनसंख्या जनांक के संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं। ये मॉडल है, इस मॉडल को जो जनक है वो है बोरेन थॉमसन। कौन है? बोरेन थॉमसन। बोरेन थॉमसन ने इसका प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं, दोबारा एक बार उसको दोबारा फोकस कर लेते हैं और देखते हैं जनांक की संक्रमण सिद्धांत। देखो मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई, किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली, भविष्य में होने वाली जनसंख्या का पूर्व में अनुमान लगा लेना क्या कहलाता है? जनांक की संक्रमण कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष में भविष्य में होने वाली जनसंख्या वृद्धि का पूर्व में अनुमान लगा लेना जनांक की संक्रमण कहलाता है। फिर बोल रहा हूं, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में भविष्य में होने वाली जनसंख्या का पूर्व में अनुमान लगा लेना, जनसंख्या वृद्धि का पूर्व में अनुमान लगा लेना जनांक की संक्रमण कहलाता है। प्रतिपादन जो किया था सिद्धांत का नाम था बोरेन थॉमसन। क्या नाम था? बोरेन थॉमसन। पहले बच्चों इस जनांक की संक्रमण के सिद्धांत को अपन इस मॉडल से समझ सकते हैं। ये मॉडल है किसका? जनांक की संक्रमण का सिद्धांत का। जनसंख्या वृद्धि में कैसे परिवर्तन होता है ये मॉडल ये बता रहा है। अशिक्षित से क्या हो गया? शिक्षित। ग्रामीण से क्या हो गया? नगरीय। खेतिहर से क्या हो गया? औद्योगिक। अशिक्षित का स्थान किसने ले लिया? शिक्षित ने ले लिया। ग्रामीण का स्थान नगरीय ने ले लिया और खेतिहर का स्थान ले लिया औद्योगिक ने। किसने ले लिया? औद्योगिक ने। अब देखते हैं, हमारे यहाँ पूरे 7 महाद्वीपों के ऊपर एक संस्था काम करती है पूरे विश्व में, और विश्व बड़ी एक इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है आपके यूएनओ। यूएनओ की फुल फॉर्म होती है, आपको मालूम है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, जब अंतरराष्ट्रीय प्रॉब्लम्स आती है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो उनका निराकरण यूएनओ के द्वारा करवाया जाता है। यूएनओ ने भी जनसंख्या की रिपोर्ट्स में अवस्थाओं पर चर्चा करी। मुख्य रूप से जनांक के संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। दूसरी है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर परंतु मृत्यु दर गिरती हुई। तीसरी है उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। चौथी है मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। चौथी कौन सी है? मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। और पांचवी है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। पहले बच्चों मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आपकी मानव की साक्षरता में वृद्धि हुई, साक्षरता किसे कहते हैं? 7 वर्ष से अधिक आयु के वे लोग जो किसी भाषा को पढ़ सके या उसका अध्ययन या अंकगणितीय गणना करने में दक्ष हो, वो कहलाती है साक्षरता। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये 5 अवस्थाएं हैं, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर पहली अवस्था। दूसरी है उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर परंतु गिरती हुई। तीसरी है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, लेकिन मृत्यु दर कैसी हो गई? मध्यम। किस अवस्था में आ गई? यहाँ पर उच्च थी और यहाँ पर कौन सी अवस्था आ गई? मध्यम। चौथी अवस्था है मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। अब भारत प्रेजेंट में यदि मैं बात करूं तो भारत के उत्तरी राज्य, उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तरी राज्य इस अवस्था से गुजर रहे हैं। आगे चलते हैं, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर।
निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। आगे चलते हैं। विश्व के प्रमुख विद्वान, विश्व के प्रमुख विद्वानों में ब्लेकर, विश्व के प्रमुख विद्वानों में ब्लेकर, साइमन और बर्गडोर्फर। विश्व के प्रमुख विद्वानों में ब्लेकर है, साइमन है और बर्गडोर्फर है, जिन्होंने मुख्य रूप से जनांक के संक्रमण सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया, चर्चा करी। अब आगे देखते हैं और इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं। देखो, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर यहाँ पर केवल और केवल मानव कृषि पर निर्भर था। किसके पर निर्भर था? कृषि पर। और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के देश आ रहे थे। कौन से देश आ रहे थे? अफ्रीका महाद्वीप में सूडान, कांगो, घाना, रोडेशिया और नाइजीरिया। आप देख सकते हो अफ्रीका में ये तुम्हारे सूडान है, घाना है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, कंप्लीट पूरा का पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, परंतु मृत्यु दर गिर गई और इस अवस्था में सन 2000 तक, दूसरी अवस्था में सन 2000 तक अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश इसी अवस्था से गुजर रहे थे। आगे चलते हैं। तीसरी अवस्था, यहाँ पर उच्च जन्म दर हो गया और मध्यम मृत्यु दर हो गई। यहाँ पर भारत के उत्तरी राज्य जिसमें पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान, आपको मालूम है भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान। और लेसन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, मध्यम जन्म दर हो गई और निम्न मृत्यु दर हो गई। यहाँ पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अरे ऑस्ट्रेलिया का अलग भाग हुआ है न्यूजीलैंड, इसी का पड़ोसी देश है और इसी महाद्वीप का देश है न्यूजीलैंड। चिली मैंने आपको मानचित्र में बताया, दक्षिण अमेरिका का देश है। यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े तांबे की खान भी है, चुक्किकामाटा। कौन सी खान है? चुक्किकामाटा, चिली। इसके बाद में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड और चीन, बांग्लादेश, ये चारों देश कहाँ के हो गए? एशिया महाद्वीप के हो गए। आगे चलते हैं। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, इसमें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश, जापान और इस वर्ग से गुजर रहे हैं। इस समय पश्चिमी यूरोपों के देशों की हालत बिल्कुल दयनीय है। यहाँ पर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होने के कारण अब आप कह सकते हो कि संसाधन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन संसाधनों का उपयोग करने वाली जो जनसंख्या है, ये चिंता का विषय है कि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में पांचवी अवस्था में इस समय पश्चिमी यूरोप गुजर रहा है, पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश गुजर रहे हैं और साथ में जापान भी इसी अवस्था से गुजर रहा है। वहां पर यदि जनसंख्या की बात की जाए, वृद्धि की बात की जाए, तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या वृद्धि का जो ग्राफ है वह घटता हुआ नजर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रहे, ये अपने मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं हैं। इसी का नाम है जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, तो आपको तो परिभाषा याद करनी है, बोर्ड में कई बार पूछ लेता है परिभाषा कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली, किसी क्षेत्र विशेष में भविष्य में होने वाली जनसंख्या वृद्धि का पूर्व में अनुमान लगा लेना क्या कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अब देखते हैं, इसमें अशिक्षित का स्थान ले लिया शिक्षित ने, ग्रामीण का स्थान ले लिया नगरीय ने और खेतिहर का स्थान ले लिया औद्योगिक ने। यूएनओ ने भी इस जनसंख्या की विभिन्न अवस्थाओं पर चर्चा करी है। मुख्य रूप से जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत में 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। पहली है उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। दूसरी है उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर परंतु गिरती हुई है। तीसरी है उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। चौथी है मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। पांचवी है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। प्यारे बच्चों, पहली अवस्था में कृषि आ गई। इसमें सन 2000 तक अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देश गुजरते रहे और इसमें आपके उत्तरी भारत के राज्य आ गए, भारत के उत्तरी राज्य आ गए। ठीक है, और इसमें अलावा नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर आपके अन्य देश आ रहे। और इसमें लास्ट वाली जो अवस्था है, इसमें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश और जापान और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश मुख्य रूप से प्रेजेंट में इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। विश्व के प्रमुख विद्वानों की यदि मैं चर्चा करूं तो विश्व के प्रमुख विद्वानों में ब्लेकर, साइमन और बर्गडोर्फर, ब्लेकर, साइमन और बर्गडोर्फर
ये मुख्य रूप से प्रमुख विद्वान है। तो ये था प्यारे बच्चों आपके जनांक के सरलकरण के सिद्धांत। आज अपन लेसन 3 पूरे हो गए हैं। लेसन 1 के आपको नोट्स भेज दिए गए हैं, दूसरे के भेज दिए, तीसरे के भेज दिए, और लेसन 4 के नोट्स तो भेज दिए गए होंगे या आज डल जाएंगे लेसन 4। कल नेक्स्ट जो वीडियो क्लास होगी उसमें अपन लेसन 4 का हम चालू करेंगे। तो ठीक है, इन पाठों को आप याद करते आओ, क्योंकि कल के ऊपर मत छोड़ो। धीरे धीरे बाहर बढ़ रहा है, इस बाहर को कम करते जाओ। बाहर कम कम होगा जब हम नियमित रूप से अपना कार्य करेंगे। ठीक है, इसमें कोई समस्या हो तो मेरे को बताओ। उच्च जन्म दर में पहली मैंने बता दिया आपको कर्सी पर है, फोकस पूरा पूरा। इन दोनों अवस्थाओं में लगभग अफ्रीका मादी पा रहा है, उच्च जन्म दर में और उच्च मृत्यु दर में कौन सा मादी पा रहा है? अफ्रीका मादी पा रहा है। यहाँ पर भी सन 2000 तक अफ्रीका के अधिकांश देश आ रहे थे। तीसरी जो अवस्था की बात करूं उसमें उत्तरी भारत के राज्य और मध्यम मृत्यु दर, फोर्थ में मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, पांचवें में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ये विश्व के प्रमुख विद्वानों का आंकड़ा है जिन्होंने चर्चाएं करी हैं, जिसमें प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं? ब्लेकर, साइमन और बर्गडोर्फर। ब्लेकर, साइमन और बर्गडोर्फर। ठीक है, थैंक यू क्लास, ओके।